नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों, पिछले वीडियो में हमने बायोलॉजी के एक टॉपिक पर डिस्कशन किया था जो कि था डाइजेस्टिव सिस्टम। उसमें मतलब बता दें कि वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब आ गया है उसमें, लेकिन कंटेंट बहुत सारा दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा कीजिएगा, उसको ऑडियो के रूप में कम से कम सुन लीजिएगा, उसके बाद तभी इस वीडियो को देखिएगा, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने कल देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र में कि भोजन कहाँ से प्रारंभ होता है पचना और कहाँ तक ख़त्म होता है। तो उसी को सबसे पहले एक बार देख लेते हैं। जैसे कि भोजन भोजन सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, मुख गुहा से भोजन को अंदर डालते हैं। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाता है, यहाँ दांत से, उसके बाद वो टूटता है और लार ग्रंथि से कुछ लार मिलकर उस भोजन को लिपलिपा बना देता है और वह भोजन आहार नल के द्वारा आमाशय में चला जाता है। आमाशय का हम लोग ने कल 3 पार्ट देख लिया था। आमाशय के 3 पार्ट होते हैं, जो कि था, ये पहला था कार्डियक, दूसरा था फंडिक और तीसरा था पाइलोरिक। ठीक, पाइलोरिक फंडिक में कुछ रूजी जैसी संरचना पाई गई थी। उसके बाद फिर भोजन कहाँ आ गया था, छोटी आंत में। छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, छोटी आंत के 3 पार्ट। ठीक, तो कौन कौन, एक पहला ड्यूडिनम, दूसरा जेजिनम और तीसरा इलियम। ठीक, उसके बाद भोजन कहाँ चला जाएगा, बड़ी आंत में चला जाएगा, बड़ी आंत से उसके बाद मलाशय से बाहर निकल जाएगा। ठीक, इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोग भोजन को छोटी आंत तक पहुँचा चुके थे। ठीक, तो जिसमें देखिए कि कल हमने देखा था कि ठीक, कल हम लोग पक्वाशय यानी ग्राहनी तक पहुंच चुके थे, यानी ड्यूडेनम तक। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है डायग्राम में देखिए क्या है कि ये आमाशय हो गया, आमाशय, उसके बाद ये लीवर हो गया, लीवर के पास पित्ताशयी यानी कि गॉल ब्लैडर यानी पित्तरस, और उसके बाद फिर यह हो गया अग्नाशय। लीवर जैसे आमाशय के बाद भोजन कहाँ आया था, डोडिनम में आया था। डोडिनम में क्या, डोडिनम में, उसके बाद फिर जेजिनम में, जेजिनम के बाद इलियम में भोजन चला जाएगा। आगे देखिए, जैसे कि पक्वाशय, यह उसे ग्रहणी भी कहा जाता है, हिंदी में ग्रहणी कहा जाता है। हिंदी में पक्वाशय या ग्रहणी कहा जाता है और इंग्लिश में ड्यूडिनम कहा जाता है। ड्यूडिनम छोटी आंत का क्या हुआ, सबसे पहला भाग हो गया। ठीक है, पहला पार्ट ड्यूडिनम होता है, यह छोटी आंत का पहला भाग होता है। आमाशय के बाद भोजन काइम का रूप धारण कर लेता है आमाशय के बाद, यानी कि पूरा लिपलिपा टाइप का हो जाता है। ठीक है, काइम का रूप धारण कर लेता है, ग्राहनी में आता है। ग्राहनी किसको कहा जाता है, ग्राहनी डोडिनम को ही कहा गया हिंदी में। जहाँ इसमें पित्त मिलती है, यानी कि पित्त जो कि लीवर ने पित्त बनाया था और गॉल ब्लैडर ने उसको संरक्षित करके रखा था, वह पित्त अब कहाँ मिलेगा, डोडिनम में मिलेगा। वह क्षारीय बना देता है भोजन, और वहाँ से जैसे आमाशय से भोजन अम्लीय आ रहा था, HCl मिल के अब वह भोजन पित्त मिल के उसे क्षारीय बना देगा। ग्राहनी में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, ग्राहनी में एंजाइम नहीं पाया जाता है, बल्कि इसमें 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। ग्राहनी यानी डोडिनम में 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। कौन कौन, एक होता है कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन और दूसरा होता है सिक्रेटिन हार्मोन। पहला कौन हो गया, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन, और दूसरा कौन हो गया, सिक्रेटिन हार्मोन। चूँकि अग्नाशयी रस जब उसमें मिलेगा, तो अगर यदि पित्त रस पहले मिल जाता है तो वह भोजन को थोड़ा क्षारीय बना देगा, और जब उसमें अब अग्नाशयी रस मिलेगा तो वह भोजन आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, जैसे कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन यह पित्ताशय के पित्त निकलने या स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है ताकि भोजन को क्षारीय कर सके। कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो कि डोडिनम यानी छोटी आंत के पहला पार्ट डोडिनम से जो निकलता है, वह क्या करता है, पित्ताशय में जो पित्त जमा हो रखा है, लीवर के द्वारा बनाया गया पित्त, उसको क्या करता है, उत्तेजित करता है कि पित्त इकलो इकलो इकलो, क्योंकि भोजन आ गया है। ठीक, तो उसके बाद फिर जब वह पित्त रस उस पर मिल जाता है, तब अब जब अग्नाशयी रस उसमें मिलेगा तो भोजन आसानी से टूट जाएगा। उसके बाद दूसरा है सिक्रेटिन हार्मोन क्या करता है, यह अग्नाशय को अग्नाशयी रस यानी पैनक्रियाटिक जूस को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है ताकि भोजन सरलता से पच सके। ठीक, दोनों का काम देख लिया। कोलेसिस्टोकाइनिन वह क्या करेगा, कोलेसिस्टोकाइनिन पित्ताशय से पित्ताशयी रस को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, और सिक्रेटिन क्या करता है, अग्नाशय से अग्नाशयी रस को उत्तेजित करने के लिए
स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। उसके बाद इसका रिमार्क थोड़ा सा देख लीजिए, क्या है रिमार्क में है, अग्नाशय में 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। अग्नाशय से जो है 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। इन 3 के को सामूहिक रूप से पूर्णपाचक रस कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यह भोजन के सभी अवयव को पचा सकते हैं। अग्नाशय से जो 3 प्रकार के 3 प्रकार के जो एंजाइम निकलता है वह भोजन को पूर्ण रूप से पचा सकता है। कौन कौन निकलता है? पहला निकलता है ट्रिप्सिन, यह प्रोटीन यानी कि पेप्टोन को पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। ट्रिप्सिन पेप्टोन को पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। दूसरा निकलता है इमाइलेज, इमाइलेज यह स्टार्च यानी मंड को शर्करा में तोड़ देता है। और तीसरा लाइपेज, यह पित्त द्वारा पाइसीकृत यानी इमल्सिफाइड वसा को तोड़कर ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में बदल देता है। यानी तीनों का अलग अलग कार्य है, ठीक। उसके बाद देखिए अगला है, इसको याद रखने का ट्रिक है कि अग्नाशय से जो तीनों रस निकल रहा है, कौन सा रस निकल रहा है, तो उसको याद रखिए लेट, LAT, लेट। लेट मीन्स क्या हो गया? जैसे कि एल से हो गया लाइपेज, दूसरा हो गया एमाइलेज और तीसरा हो गया ट्रिप्सिन, ठीक। अग्नाशय में पूर्ण रूप से अग्नाशय में एंजाइम पूर्ण पाचन में सहायक करता है, जो रस निकलता है अग्नाशयी रस। उसके बाद आगे देखिए, आगे जेजुनम आ जाता है। जेजुनम, जेजुनम छोटी आंत का ही दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट डुडिनम देखे थे, उसके बाद अगला आ गया जेजुनम। जेजुनम में क्या होता है? जेजुनम में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है, ठीक। जैसे छोटी आंत का पार्ट हो गया, ये डुडिनम था और ये जेजुनम हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक तो अग्नाशयी रस निकला था, ठीक। तो उसके बाद फिर जब भोजन जेजुनम में आ जाता है तो जेजुनम में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती। इसकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें भोजन बहुत देर तक ठहरता है, ठीक है। जेजुनम हो गया। जेजुनम में इसके बाद भोजन जेजुनम में जाता है और जेजुनम के बाद भोजन कहाँ चला जाएगा? इलियम में चला जाएगा, ठीक। उसके बाद इलियम, जेजुनम में तो कोई कार्य नहीं हुआ इसीलिए उसको छोड़ दिए। अब इलियम में भोजन, भोजन जैसे इलियम में गया, यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। इलियम छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। यहाँ से भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों होता है। भोजन का पाचन सबसे अधिक यहाँ होता है और अवशोषण भी हो जाता है, ठीक है। यहाँ से कई प्रकार के आंतरस यानी कि इंटेस्टाइन जूस निकलता है। इन सभी आंतरस को सकस, इंट्रिकस कहते हैं, ठीक। निम्नलिखित एंजाइम पाया जाता है। अब इलियम में देखिए कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है। वहाँ हमने ड्यूडिनम में देखा था कि एंजाइम नहीं बल्कि हार्मोन निकल रहा था। 2 प्रकार के हार्मोन निकल रहा था। एक निकल रहा था कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन, दूसरा सिक्रेटिन हार्मोन। कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन क्या कर रहा था? वह अग्नाशय पित्त को स्रावित करने के लिए उत्तेजित कर रहा था। और सिक्रेटिन हार्मोन क्या कर रहा था? अग्नाशय से अग्नाशयी रस को स्रावित करने के लिए उत्तेजित। वो उनका काम था सिर्फ उत्तेजित करना। उन दोनों हार्मोन का कार्य ये होता है कि किसी चीज़ को उत्तेजित करना, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ क्या निकल रहा है? यहाँ निकल रहा है एंजाइम निकल रहा है। एंजाइम देखिए जैसे कि पहला है इरेप्सिन। इरेप्सिन एंजाइम यह क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है। इरेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। यह प्रोटीन पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदल देता है और यहाँ प्रोटीन का पाचन पूर्ण हो जाता है। जैसे भोजन है, प्रोटीन के रूप में भोजन लिए, उसके बाद उसको अमाशय में पेप्टोन में तोड़ दिया जाता है। और उसके बाद डुडिनम में उसी प्रोटीन को जो कि पेप्टोन में बदल के आया था उसको पेप्टाइड में तोड़ दिया जाता है। और इलियम में जो कि छोटी आंत का लास्ट वाला भाग है उसको एमिनो एसिड में तोड़ दिया जाता है। उसके बाद आगे देखिए दूसरा है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? यह वसा को पचाता है और वसा को ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड में बदल देता है। लाइपेज वसा को ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में बदल देता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है माल्टेज यह माल्टोज को पचाता है। माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को पचाता है और उसको ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक है। उसके बाद अगला है सुक्रेज यह सुक्रोज यानी चीनी को पचाता है और यह करता है क्या है? सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देता है। उसके बाद लैक्टेज यह लैक्टोज को पचाता है और यह ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदल देता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कि छोटी आंत का अंतिम भाग इलियम
ठीक। इलियम में उंगली जैसी संरचना होती है जिसे विलाई कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटी आंत में जो उंगली जैसी संरचना होता है उसे क्या कहा जाता है, विलाई कहा जाता है। पूछा जाता है विलाई कहाँ पाया जाता है, तो छोटी आंत के इलियम वाले पार्ट में पाया जाता है। विलाई अवशोषण यानी चूसने का कार्य करता है। विलाई जो है अवशोषण यानी चूसने का कार्य करता है, और यह चूसा हुआ पदार्थ जो है, चूसा हुआ तरल पदार्थ काइम को रुधिर तथा लसिका में पहुंचा देती है। जो मतलब जब अब पूरा पाचन हो गया है तो वह काइम जो है उसको जब इलियम चूस लेता है तो उसको रुधिर में पहुंचा देता है, और वहाँ ऑक्सीजन की क्रिया के साथ एटीपी का निर्माण होगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, भोजन के तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यह एंजाइम को क्या करेगा, पतला बना देगा, जिससे पाचन नहीं हो पाता है। ठीक है, इसीलिए भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीने का सलाह दिया जाता है। ठीक है, कुछ देर के बाद पानी पीना चाहिए। उसके हल्का फुल्का एक आध गिलास चल गया। ठीक है, देखिए आगे, भोजन करने के कुछ समय बाद हमें नींद आने लगती है, क्योंकि भोजन पचाने के लिए शरीर का अधिकांश रक्त आमाशय के मांसपेशियों में चला जाता है और मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाती है, जिस कारण नींद आने लगता है। ठीक, जब भोजन करते हैं तो सारा रक्त जो होता है, सारा नहीं बल्कि मतलब अत्यधिक रक्त आमाशय की दीवार में चला जाता है, क्योंकि उसको भोजन को पचाना होता है। तो मस्तिष्क में रक्त की कमी आती है, तो आप जानते हैं कि रक्त की जब कमी होगी तो उसमें हेमोग्लोबिन कमी हो गया, हेमोग्लोबिन कमी हो गया तो हेमोग्लोबिन का कार्य क्या था, ऑक्सीजन को लाना। अब वो ऑक्सीजन नहीं ला पा रहा है तो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है मस्तिष्क में, तो मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी तो उसको ऑटोमेटिक है कि नींद आने लगेगा। उसके बाद आगे देखिए, छोटी आंत यानी इलियम में भोजन निकलता है वह काइल का रूप ले लेता है। जब छोटी आंत के इलियम से भोजन निकलता है वह काइल का रूप ले लेता है। जब हम लोग वहाँ देखे थे कि आमाशय से भोजन जब निकलता है और छोटी आंत में आने लगता है डोडिनम वाला पार्ट में, उस जगह काइम था, काइम के रूप में और यहाँ जब छोटी आंत के इलियम से भोजन निकल के अब बड़ी आंत में जाएगा, उस समय वह भोजन काइल का रूप धारण कर लेता है और बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, बड़ी आंत का अब कुछ पार्ट देख लेते हैं। बड़ी आंत को इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। ये बात याद रखना है कि बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन का पूर्ण रूपेण पाचन हो चुका है आपका छोटी आंत में ही। इसमें केवल जल अवशोषण होता है। ठीक है, भोजन का अवशोषण नहीं होता है बल्कि सिर्फ जल का अवशोषण होता है। इसमें विटामिन बी भी निर्मित होता है। ठीक है, बड़ी आंत में। अब देखिए, बड़ी आंत को कई पार्टों में बांटा गया है, जो कि मुख्यतः 3 पार्ट दिखाया गया, लेकिन यह पाँच पार्ट में हो जाता है। जैसे हो गया कि पहला हो गया सीकम। ठीक है, दूसरा हो गया कोलोन को 3 पार्ट में बांट दिया गया, तो 3 यहाँ से हो जाता है, 1 यहाँ से 4, और उसके बाद ये रेक्टम या मलाशय 5 हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे फिगर के माध्यम से सीकम का कौन कौन सा पार्ट होता है। जैसे कि आपको बता दें कि एक होता है असेंडिंग कोलोन, एक होगा ट्रांसवर्स कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, एक हो जाता है डिसेंडिंग कोलोन, और एक हो जाता है सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, तो कोलोन का तो 4 पार्ट हो गया जी, 4 पार्ट, एक सीकम, 5 पार्ट हो गया। उसके बाद फिर रेक्टम यानी मलाशय, तो यानी कि जो सीकम आ जाता है ये असेंडिंग कोलोन के ही अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे है कि छोटी आंत के बाद भोजन सीकम में प्रवेश करता है। सीकम पेट के दाहिने ओर होता है। ठीक, आमाशय हम लोग देखे थे पेट के बाएं ओर था। ठीक है, छोटी आंत से घूरते घूरते भोजन यहाँ आ गया। अब यहाँ से जब बड़ी आंत प्रारंभ तो यह दाहिना साइड हो जाएगा। ठीक है, तो भोजन क्या होता है, जब इलियम से भोजन निकलता है तो वह सीकम में प्रवेश करता है, यानी बड़ी आंत के सीकम में प्रवेश करता है। सीकम पेट के दाहिनी ओर होता है, जिसके नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है। अपेंडिक्स हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग है। यह सेलुलोज को पचाता है। यह जानवरों का एक मुख्य अंग है। ठीक है, जानवर चूँकि पेड़ पौधा खाता है, पौधा किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। ठीक है, तो उसको पचाने का कार्य करता है कौन, अपेंडिक्स करता है। मनुष्य में अपेंडिक्स कोई कार्य नहीं करता है। इसीलिए देखते हैं कि जानवरों का जो आहार नाल भी होता है वह बड़ा होता है, क्योंकि वह सेलुलोज को खाता है, उसको पचाने में थोड़ा सा ज़्यादा देरी लगता है। ठीक है, रिमार्क देखिए, वैसे अंग
को अवशेषी अंग कहते हैं, जो शरीर में होता है किंतु काम नहीं करता है। जैसे अपेंडिक्स हो गया, थर्ड मोलर हो गया, प्री मोलर हो गया, पिन्न यानी कान का जो कर्णपल्ल, त्वचा के बाल, ये सब क्या हो गया, अवशेषी अंग हो गया। जब कभी भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है तो उसे ऑपरेशन करके अपेंडिक्स को पूरा काट के निकाल दिया जाता है। क्योंकि अपेंडिक्स का कोई कार्य है ही नहीं, उसको निकाल भी दिया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब भोजन कहाँ चला गया है, सीकम। सीकम के बाद भोजन देखिए कहाँ जाएगा। अब पहले सब फिगर को दिखा देते हैं कि अपेंडिक्स क्या है, सीकम क्या है। देखिए, सबसे पहले था कि छोटी आंत से जब भोजन आ रहा था, छोटी आंत से इलियम के द्वारा, अब ये कहाँ एंट्री मारेगा, इस सीकम में, बड़ी आंत के सीकम वाले पार्ट में, सीकम से उसके बाद फिर ऐसे होते हुए यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इसी का नाम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। नाम जैसे है कि पहला है सीकम। सीकम कितना सा पार्ट हुआ, बड़ी आंत का कितना सा पार्ट सीकम हो गया। जैसे कि यहाँ ये वाला पार्ट देखिए, ये जो गोल टाइप का, आधार टाइप का है, ये पूरा ढका हुआ रहता है, इधर से जुड़ा हुआ रहता है छोटी आंत का। ये तो दिखाने के लिए थोड़ा सा काट के दिखाया गया है। ये हुआ सीकम, इसका क्या नाम है, सीकम। ये जो पाया गया है ये अवशेषी अंग, यही है अपेंडिक्स। ठीक है, ये अपेंडिक्स, ये हो गया सीकम। और यहाँ से यहाँ तक पूरा को कहा जाता है कोलोन, यानी कि कोलोन कहा जाता है। और अब देखिए यह असेंडिंग यानी चढ़ते हुए क्रम में है, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, असेंडिंग कोलोन। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये भी कोलोन ही है, क्योंकि ये पूरा का पार्ट कोलोन ही है। उसी में सबका नाम सिर्फ रखा गया, असेंडिंग कोलोन ये हो गया। उसके बाद फिर इधर से देखिए ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स मतलब क्या होता है, सीधा, ठीक, क्षैतिज, वही ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक, उसके बाद फिर अब नीचे गिर रहा है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग, असेंडिंग मीन्स चढ़ना, डिसेंडिंग मीन्स गिरना, ट्रांसवर्स मीन्स क्षैतिज। और उसके बाद देखिए यहाँ से यह कोलोन थोड़ा सा दूर आया, तो यानी कि आधे में रह गया, इसीलिए इसका नाम रख दिया सिग्मॉइड कोलोन। सिग्मॉइड मतलब आधा, आधा पार्ट, यानी कि कोलोन का आधा पार्ट, सिग्मॉइड कोलोन। और उसके बाद फिर ये हो गया आपका रेक्टम, जहाँ पे अपशिष्ट भोज्य पदार्थ क्या रहता है, एक जगह इकट्ठा रहता है। और ये हो गया एनस यानी गुदा, जिससे कि अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ ऊपर में थोड़ा सा बच गया था, इसमें क्या था कि कोलोन में प्रारंभ होता है, जैसे कि मतलब भोजन कहाँ से, इलियम से कोलोन में गया। ठीक है, कोलोन में इसमें जल का अवशोषण होता है। ठीक है, जल का अवशोषण होता है, कोलोन में ही म्यूकस निर्मित होता है। कोलोन में क्या होता है, म्यूकस निर्मित होता है, जो पचे भोजन को चिपचिपा बना देता है। म्यूकस का निर्माण मलाशय यानी रेक्टम में अपशिष्ट पदार्थ जमा रहता है, यानी म्यूकस के कारण, जो कि चिपचिपा रहता है तो आसानी होता है मतलब बाहर निकलने में। ठीक है, और गुदा द्वारा यह बाहर निकल जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि पाचन की क्रिया एक जल अपघटन की क्रिया है। पाचन की क्रिया क्या है, एक जल अपघटन क्रिया। यह 5 चरणों में संपूर्ण होता है। ठीक है, पाचन 5 चरण में पूर्ण होता है। जैसे कि पहला हो गया अंतःग्रंथ। अंतःग्रंथ जिसे इंजेशन कहा जाता है, जैसे कि मुख था, मुख में भोजन जैसे डाले उसी को क्या कहा गया, अंतःग्रंथ। उसके बाद यह क्या होता है, भोजन को निगलने की क्रिया को अंतःग्रंथ कहा जाता है। दूसरा होता है पाचन यानी डाइजेशन, भोज्य पदार्थ का छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूटना पाचन कहलाता है। जैसे कि अमाशय में आ गया, अमाशय में भोज्य पदार्थ टूट गया। उसके बाद फिर तीसरा है अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन, यानी पचे हुए भोज्य पदार्थ को कोशिकाएं जब सोख लेती है उसे अवशोषण कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला हो गया स्वांगीकरण यानी कि एसिमुलेशन। इसमें क्या होता है, पचे भोज्य पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को अब स्वांगीकरण कहा जाता है। अवशोषण क्या हुआ, पचे हुए भोज्य पदार्थ से जो भी मटेरियल था उसको कोशिका द्वारा सोख लिया गया, उसे अवशोषण कहा गया। लेकिन उसमें देखे थे कि कौन सोख रहा था, विलाई सोख रहा था, जो कि छोटी आंत का इलियम का पार्ट था। ठीक है, अब स्वांगीकरण क्या होता है, स्वांगीकरण में होता है कि जब वह
भोज्य पदार्थ का तरल पदार्थ जो सोख लिया गया है उसका अब क्रिया होगा किस में, उसका क्रिया होगा ऊर्जा प्राप्त करने में, ठीक। जिसमें कि क्या होगा, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसा, ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोटाइड आदि रुधिर वाहिनी तंत्र से कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं, ठीक। तो अंत में कोशिकीय एंजाइम द्वारा इसका संश्लेषण पुनः इसके मूल यौगिक अर्थात कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि में हो जाता है और उसके बाद एटीपी का निर्माण होता है, ठीक। उसके बाद देखिए अगला है पांचवा मल परित्याग यानी डिफेक्शन, यानी पाचन के बाद पचे हुए अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, मल परित्याग कहते हैं। इस प्रकार भोजन पूर्ण रूपेण पच जाता है, ठीक। तो हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म हो गया। तो इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या है कि अंतःग्रहण यानी कि इंजेशन, भोजन को जब अंदर किए अंतःग्रहण हो गया। पाचन यानी डाइजेशन, भोजन टूट के छोटा छोटा पार्ट में। अवशोषण, उसका मटेरियल अब शोषित हो जाएगा। उसके बाद स्वांगीकरण, जब वह मटेरियल शोषित हो जाएगा उसको ऊर्जा के रूप में लेने लगेगा। उसके बाद मल परित्याग यानी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाएगा। यही 5 प्रोसेस हम लोग के शरीर में पाचन के क्रिया में होता है, ठीक। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।